आप देख रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। आज मैं आपको एक और बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये घटना हमारे साथ सौम्या ने शेयर की है। तो आगे की ये पूरी कहानी या कहे तो ये पूरी घटना मैं आपको सौम्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम सौम्या है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जो कि मेरे साथ ही घटी थी। मैं अपने मम्मी पापा के साथ गुवाहाटी घूमने के लिए गई थी। वहाँ पर पहुँचने के बाद हम लोग रहने के लिए एक होटल ढूंढ रहे थे। सुबह से शाम हो चुकी थी लेकिन हमें कोई भी होटल नहीं मिला। लगभग सभी होटल बुक हो चुके थे। फिर हम लोगों ने कई लोगों से पूछा कि यहाँ आसपास कोई और होटल है जो कि खाली हो, लेकिन सभी ने कहा कि अब यहाँ पर कोई भी होटल खाली नहीं है, सारे होटल बुक हो चुके हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि हमें शायद कोई एक खाली होटल मिल जाए जहाँ कम से कम आज रात हम रह सकें। तभी अचानक से हमारे सामने एक आदमी आ गया और उसने हमसे कहा, आप लोग मेरे होटल में रह सकते हो, चलिए मेरे साथ, वो खाली है। तभी उसकी बात ख़त्म होते ही मेरे पापा ने उससे कहा कि अभी तो हमने सब जगह पता किया, सब लोग कह रहे हैं कि सारे होटल फुल हो चुके हैं। फिर उसने कहा, आप चलिए तो मेरे साथ, फिर मैं आपको बताता हूँ सारी बात। हमें उसके साथ चलते चलते काफ़ी देर हो चुकी थी और हम काफ़ी दूर आ चुके थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और बस एक लाइट जल रही थी, वो भी किसी होटल की लग रही थी। वो होटल दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो अभी बन के तैयार हो रहा है, लेकिन कई बार ऐसा भी लगता कि वो होटल एक टूटा फूटा होटल है। हमारे साथ जो आदमी था वो हमें उसी होटल की तरफ लेकर जा रहा था। तभी मेरे पापा ने पूछा, ऐसे होटल में क्यों लेकर जा रहे हो? ये तो ऐसा लग रहा है कि मानो अभी बन रहा हो। तो उस आदमी ने कहा कि आप इतना मत सोचो और होटल के अंदर आओ। फिर हम लोग होटल के अंदर गए। वो होटल देखने में होटल नहीं लग रहा था, बल्कि एक घर जैसा लग रहा था। उस होटल में हमारे सिवा 2 लोग और थे, एक लड़का और उसकी माँ। पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम लोग सीधे अपने कमरे में चले गए और वहाँ पर हम लोगों ने रात का खाना खाया और फिर सो गए। रात के करीब 2:30 बजे के आसपास मेरी मम्मी पापा और मेरी नींद खुल गई, क्योंकि बाहर से एक बहुत तेज़ की आवाज़ आई थी और ऊपर से जब हम लोग जाग के बाहर गए तो देखा कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। फिर हम लोगों ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसे देख के किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते थे। हमारे सामने वाली खिड़की पे एक आदमी उल्टा लटका हुआ था। उसके हाथ में हथौड़ा था और वो हमें ही देखे जा रहा था। कुछ टाइम तक वो हमें ऐसे ही घूरता रहा और फिर अचानक वहाँ से गायब हो गया। उस आदमी का पूरा चेहरा कटा फटा हुआ था। धीरे धीरे सुबह हो गई और बारिश भी थम गई थी। फिर ये सारी बात हमने जाके उस लड़के को बताई और वो हमें अपनी मम्मी के पास ले गया। उसने अपनी मम्मी को जगाया। फिर उसकी मम्मी ने हमें बताया कि ये घटना सन 2001 की है। हमारे यहाँ रंजन नाम का एक आदमी काम करता था जो हमारे इस होटल को बना रहा था। एक दिन की बात है जब अचानक से उसके घर से कॉल आया। उसे कॉल पर पता चला कि उसकी वाइफ बीमार है और वो साथ ही साथ प्रेग्नेंट भी है। उसके साथ साथ उसे ये भी पता चला कि उसकी वाइफ आज ही बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और खुशी के मारे वो उछलने लगा। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पूरी छत गीली पड़ी हुई थी। अचानक से उसका पैर फिसल गया और वो छत से नीचे आ गिरा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा उसी छत पर रहती है और कई लोगों को अब तक दिखाई दे चुकी है। ये सब सुनकर हम लोगों ने होटल को तुरंत छोड़ दिया। फिर जब हम जा रहे थे तो हमने छत की तरफ देखा तो वहाँ पर वही आदमी हमें छत से देख रहा था। उसे देखकर हम इतना डर चुके थे कि हमने दोबारा उस छत की तरफ मुड़कर नहीं देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा होटल देखा और हम लोग वहीं पर रहे। हमें जहाँ जहाँ घूमना था हमने वहाँ वहाँ घूम लिया और उसके बाद हम लोग अपने घर को चले गए।
दोस्तों, ये सच्ची घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगा आपको एक और ऐसे ही घटना के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।